हेलो स्टूडेंट। आप देख रहे हैं ग्रोथ माइंड कॉमर्स और आज की क्लास में हम करेंगे अकाउंट्स दैट इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कर लिया था और आज से आप सीखने वाले हो क्वेश्चन नंबर 5 से। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 5 रीड करता हूं और आप अपने बुक में देखो। Pranav, Karan and Rahim are partners sharing profits and losses in aggregate ratio with effect from 1st April 2025. They agreed to share profit in the ratio of 3:3:4. To arrive at the new ratio, Rahim takes 1/5 share equally from Pranav and Karan. Calculate the old profit sharing ratio. देखो यहाँ पर हमें जो है उल्टा दे रखा है, तो इस बार इस क्वेश्चन में क्या है कि तुम्हें उल्टा करना है, मतलब ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। तो काफी आसान क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में घबराना नहीं है। देखो सबसे पहले तो क्या करो कि जो भी इनका दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो, जो न्यू रेशियो पहले तो वो लिख लो। जैसे मैं यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर रहा हूँ, तो सबसे पहले लिखो यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर तुम देखोगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये दे रखा है, चेक करो 3:3:4, 3:4, ठीक है। तो ये हो गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। किसका है? प्रणव, करण और रहीम का। ये जैसे प्रणव का है, ये वाला जैसे ये किसका है, ये रहीम का है, ठीक है। और एक बंदा और है इसमें, उसका नाम क्या है, सॉरी ये करण का है, ये मैं करण लिख दे रहा हूं। और एक बंदा इसमें और है, वो किसका है? रहीम का। वो किसका है? रहीम का। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है ये तीनों का दे रखा है, तो हमें यहां पर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे, काफी आसान है। तो सबसे पहले देखो यहां पर एक चीज और ध्यान से देखो, आगे लिखा हुआ है टू अराइव एट द न्यू रेशियो रहीम टेक्स 1/5 शेयर इक्वली। रहीम ने 1/5 शेयर इक्वली ले लिया। देखो एक्चुअली हमें इसमें निकालना क्या है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये हमें निकालना है, ठीक है। अब ये कितना आएगा, ये तो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो पता चल ही जाएगा। देखो सबसे पहले तो इसमें कुछ वर्किंग नोट कर लो, जैसे कि टू अराइव एट द न्यू रेशियो। पहले तो इन्होंने दिया कि प्रणव, करण और रहीम का जो पहले का ये जो रेशियो था, मतलब एग्री टू शेयर, मतलब ये जो न्यू रेशियो था ये इतना था। अब देखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो बनाओ, रहीम टेक्स 1/5 शेयर इक्वली। तो रहीम ने यहाँ पर इक्वली शेयर लिया। ऐसा क्वेश्चन पिछली बार भी हमने किया था। देखो रहीम नाम का जो बंदा है, तो देखो रहीम टेकन फ्रॉम प्रणव एंड करण। देखो ध्यान से, प्रणव और करण से कितना ले रहा है, काफी आसान है। यहां पर देखो जैसे रहीम के बाद में साफ बोला गया था 1/5 शेयर ले रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है इक्वली ले रहा है। इक्वली कहने का मतलब, इक्वली जैसे प्रणव से ले रहा है तो इसका हाफ कर देंगे, और 1/5 शेयर वही हाफ इक्वली किसे ले रहा है, वो करण से ले रहा है, तो ठीक है, इसका भी तुम हाफ कर दो, ठीक है। अच्छा ये कैसे होगा, कुछ स्टूडेंट को यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट जो है समझ में ही नहीं आता है। अब देखो इसे हम कैसे करेंगे, जैसे कहने का मतलब तुम्हारे पास यहाँ पर 100 रुपए है, तो 100 रुपए जो है तुम हाफ ले रहे हो प्रणव से, और 100 जो है तुम करण से ले रहे हो। तो कहने का मतलब 100 रुपए जो तुम हाफ ले रहे हो, तो 50 लोगे तुम प्रणव से और 50 तुम लोगे करण से, ठीक है। तो आधा आधा जैसे तुम ले रहे हो, तो 50 + 50 100 ही तो हुआ, मतलब आधा तुमने प्रणव से लिया ये 100 रुपए का, और आधा तुमने करण से लिया, तो 50 + 50 ये तुम्हारे कितने हो गए, 100 हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर भी 1/5 शेयर जो है तुमने हाफ ले लिया, और 1/5 शेयर हाफ तुमने करण से ले लिया। फाइनली इनको जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो 1/10, और इधर भी तुम्हारे कितने हो जाएंगे, 1/10, ठीक है। दोनों को जोड़ दो तो ये फाइनली तुम्हारे कितना आ जाएगा, 2/10, और यदि तुम इसे काटते हो तो ये कितना आ जाएगा, 1/10, ठीक है। क्लियर कॉन्सेप्ट। तो ये जो है ये ओल्ड निकल गया, ओल्ड रेशियो। ये किसका निकल गया, कहने का मतलब ये ओल्ड रेशियो, सॉरी ये गेन पार्ट है ना, ओल्ड रेशियो नहीं, ओल्ड रेशियो तो अब हम निकालेंगे ये माइनस करके, ये गेनिंग रेशियो है,
तुम ये कह सकते हो जो गेन किया, या सिंपल ऐसे ही लिख दो गेनिंग रेशियो, क्योंकि इसने शेयर लिया है, ठीक है, तो लेने से इसका तो गेन हो गया एक तरह से, ध्यान रखना। अब स्टूडेंट यहाँ पे ये सोचेंगे कि यहाँ माइनस तो आया नहीं, तो फिर कैसे होगा। एक्चुअली देखो यहाँ माइनस आने की बात नहीं है, वो तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हो तब जाकर के वो आंसर माइनस में आता है। मैंने ये भी बोला था कि गेनिंग रेशियो से जब तुम निकालोगे तो प्लस में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये हमने निकाला क्या है, ये गेन किया हुआ है, ये गेनिंग पार्ट है। जो किसने किया है, ये गेन किया है रहीम ने, ठीक है। रेशियो ना लगाओ तो ज्यादा अच्छा, सिंपल लिखो गेन, गेन लिखो सबसे बढ़िया रहेगा, ठीक है। इतना गेन किया इसने। ओल्ड रेशियो तो अब माइनस करेंगे तो पता चलेगा कि आखिर इसका ओल्ड रेशियो आएगा कितना, क्योंकि न्यू रेशियो ये है, ठीक है, न्यू रेशियो वाला पार्ट ये है, तो ये गेन है, तो इसमें माइनस करेंगे तो आ जाएगा। चलो अब जल्दी से यहां पर प्रणब का ओल्ड रेशियो निकालो, प्रणब का ओल्ड रेशियो, प्रणब का, दोनों का निकाल लेते हैं। पहले मैं प्रणब का निकालता हूं। देखो तो प्रणब का केस में यहां पर क्या होगा, यहां पर अगर हमें प्रणब का केस में अगर निकालना है तो प्रणब का अभी नया शेयर कितना है, 3/10 है, ठीक है, 3/10 है, ये नया शेयर है। कहने का मतलब अब ओल्ड रेशियो तुम्हें निकालना है, तो ओल्ड रेशियो में ठीक उल्टा करेंगे, तुम प्लस कर दोगे। कितना दिया था इसने रहीम को, 1/10, तो इसमें तुम 1/10 क्या करोगे, प्लस करो। तो 1/10 जब तुम प्लस करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 4/10। फाइनली जब तुम इसे काटोगे तो ये आ जाएगा 2/5, ठीक है। तो ये निकल गया इसका ओल्ड रेशियो, ठीक है, प्रणब का। उसी तरह से इसका निकाल लो, क्या नाम है उसका, करण का। तो जब तुम करण का निकालोगे तो देखो कितना आएगा। करण के केस में यहां पर देखो, जैसे कि करण के केस में अभी देखा जाए तो यहां पर 3/10 है, तो 3/10 है, ठीक इसी तरह से 1/10 इसने किसे दिया था, रहीम को। फाइनली इन दोनों को प्लस करो तो ये आ जाएंगे 4/10, ठीक है। और इसे भी जब तुम काटोगे तो इसका आ जाएगा 2/5, तो ये भी इसका ओल्ड रेशियो आ गया, ठीक है। अब देखो फाइनली हमें ये भी पता लगाना है कि आखिर रहीम का ओल्ड रेशियो कितना है, क्योंकि तभी तो फाइनल आंसर आएगा। ये तो गेन निकाला था, तो रहीम के ओल्ड रेशियो देखो, रहीम ओल्ड रेशियो, रहीम ओल्ड रेशियो, तो रहीम का ओल्ड रेशियो हो जाएगा, जैसे कि इसका नया रेशियो अभी कितना आया था, नया रेशियो इसका आया था 4/10, और इसने तो गेन किया था, इसने तो गेन किया था, क्योंकि अब न्यू में जब गेन तुम हटाओगे तभी तो ओल्ड रेशियो इसका पहले का आएगा, क्योंकि इसमें फायदा है, इसका फायदा इसमें इंक्लूड है, तो इसीलिए तुम इसमें क्या करोगे, तुम माइनस करोगे। चलो बात और याद रखना, जैसे कि 1/10 माइनस किया, तो ये 1/10 माइनस किया, तो ये तो कहने का मतलब इसने प्रणब को दिया था, वो तो एक माइनस हुआ। सेकंड बात ये देखो ध्यान से, यहाँ पर फिर एक 1/10 ये भी तो दिया था, 2 किसे, करण को, तो यहाँ पर माइनस 2 बार करना है तुम्हें, क्योंकि इसने 2 बार दिया था। साफ देखो क्वेश्चन में साफ लिखा था 1/5 शेयर करके, वो तो साफ दिया गया था, ठीक है, तो वो तो साफ दिया गया था, तो वो तो तुम्हें लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। अब देखो फाइनली जब तुम इसे सोल्व करोगे तो ये 4/10 माइनस 2/10 कितने आ जाएंगे, 2/10 का मतलब यहाँ पर 1/5। आप सभी को कंबाइन करके लिख लो, देयरफॉर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सभी का कितने निकल जाएगा, जैसा कि प्रणब का कितना था 2/5, फिर देखो करण का कितना था, इसका भी 2/5, फिर देखो फाइनली रहीम का कितना निकला 1/5। फाइनली ये तुम्हारा आंसर आ गया 2:2:1, ये हो गए आंसर। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है ये तुम्हारा आ गया, यही हमें निकालना था। तो इस तरह से देखो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। जाओ क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि यहाँ से कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग ऑफ गुडविल का। अकाउंटिंग ऑफ गुडविल से यहाँ पर घबराने की बात नहीं है, तो यहाँ से हम करेंगे अकाउंटिंग ऑफ गुडविल कैसे करते हैं, तो ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ से काफी आपका इंपॉर्टेंट है, और आगे वाले जितने भी चैप्टर से ये अकाउंटिंग ऑफ गुडविल वाला जितने क्वेश्चन है काफी काम देगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको यही सीखने, ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, आशा, निशा एंड दिशा शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1 respectively with effect from 1 April 2025 they agreed to share profits equally। गुडविल ऑफ द फर्म कितने लिखे गए हैं, 18,000 रुपीज। हमें यहाँ पर जर्नल एंट्री जो है रिकॉर्ड करने हैं। काफी आसान क्वेश्चन है, देखो कैसे बनाते हैं, सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान देना। सबसे पहले तुम क्या करोगे, देखो जो भी यहाँ पर पार्टनर्स है सबसे पहले नाम लिखो, आशा, निशा और दिशा।
आशा, निशा और दिशा। ठीक है, अब इनके जो रेशियो है ये लिख लो। रेशियो कितने दिए हुए हैं? 3:2:1। यहां पे लिखो 3:2:1। अब ये कौन सा रेशियो है? रेशियो ध्यान से देखो, क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ आशा, निशा और दिशा शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इतना। ठीक है, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल से क्या हुआ, ये आगे जो प्रॉफिट शेयर करते हैं वो इक्वली शेयर करते हैं, तो वो तो न्यू रेशियो है, और ये वाला जो है ये है ओल्ड रेशियो। तो ऐसे आप ब्रैकेट में बगल में लिख लो ताकि पता चल जाए कि ये कौन सा रेशियो है। ये है ओल्ड रेशियो। ठीक है, अब देखो यहां पर जो न्यू रेशियो है जो लिखा गया क्वेश्चन में वो भी लिख लो। तो इनके जो न्यू रेशियो है, न्यू रेशियो जो बन रहे हैं आशा, निशा, दिशा और दिशा का, देखो यहां लिखो आशा। आप चाहे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, नाम को वैसे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। चलो लिखो जल्दी से, आशा, निशा और दिशा। तो इसके नए वाले रेशियो क्या होंगे? 1:1:1। ठीक है, ये है इसका न्यू रेशियो। बगल में लिख लो, यहां पर लिखो जल्दी से, न्यू रेशियो, न्यू रेशियो। ठीक है, ये हो गया न्यू रेशियो। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में ध्यान देना, आगे क्या बोला कि गुडविल ऑफ द फर्म यहां पर लिखे गए 18,000। तो हमेशा याद रखना, देखो कॉन्सेप्ट यहां पर ये है कि जो भी गुडविल है वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बढ़ते हैं। फिर से मैं बोल रहा हूं, ध्यान दो, जो भी गुडविल है जो पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा, हम उसी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में गुडविल को बांटेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान से सीखना है। ठीक है, अब देखो कॉन्सेप्ट को यहां पे क्लियर करो। सबसे पहले क्या करो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो। लिखो जल्दी से, सैक्रिफाइसिंग रेशियो लिखो। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालेंगे? काफी आसान है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का मैंने फॉर्मूला क्या बोला था? मैंने बताया था ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो कैसे कैसे बताया था, इंट्रोडक्शन में सारा क्लियर है, जाके उसमें देखो। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, काफी सिंपल है। अब जब तुम देखो ये फॉर्मूला देख रहे हो, तो अब तुम क्या करो, यहां पर सबसे पहले निकालो आशा का, आशा का सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो। आशा, तो आशा का ओल्ड रेशियो देखो ध्यान से, कितना लिखा हुआ है? 3:2:5:1:6। तो 3 पार्ट ऊपर, जो इसका पार्ट ऊपर लिखोगे और जो इसका टोटल पार्ट है नीचे रखो। ठीक है, फिर देखो यहां पर न्यू रेशियो माइनस करो, तो 1/3 करो। ठीक है, 1/3। फाइनली जब तुम यहां माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा? देखो पहले तो इसका एलसीएम ले लो, ज्यादा अच्छा होगा। एलसीएम में 6 आ जाएगा, यहाँ 3 2 जा, तो 1 2 जा 2, तो 1/6 आ रहा है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? सैक्रिफाइस। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? ये हो गया सैक्रिफाइस। ठीक है, ये हो गया सैक्रिफाइस। सेकंड बात देखो, आशा का निकाल, सॉरी आशा के बाद निशा का निकालो और पता करो कि कौन सैक्रिफाइस कर रहा है और कौन गेन कर रहा है। निशा का अगर तुम देखोगे ध्यान से, तो ये कितने हैं इसके ओल्ड शेयर? 2/6। इसमें से इसका नया रेशियो माइनस करो, 1/3। ठीक है, एलसीएम लो, 6 हो जाएगा, तो यहां पर 2 3 2 जा, तो 2 2 जा। यहां पर तो इसका नो गेन नो प्रॉफिट, या तो ऐसा लिख लो, नो सैक्रिफाइस नो गेन, नो सैक्रिफाइस नो गेन, नो सैक्रिफाइस नो गेन। ठीक है, ये तुम लिख लो, क्लियर है। अब देखो आगे, अब जल्दी से इसका भी पता करो, दिशा का। तो दिशा के केस में देखो क्या हो जाएगा? दिशा ओल्ड रेशियो इसका कितना है? 1/6 लिखो, यहां लिखो इसका नया रेशियो 1/3। ठीक है, एलसीएम लो, 6 आएगा, तो ये 6 1 जा 6, 1 1 जा 1, 3 2 जा, तो 1 2 जा 2। फाइनली तुम देखोगे तो इसका 1/6 ये क्या आ गया? गेन। ये हो जाएंगे गेन, ये हो गए गेन। ठीक है, क्लियर है। अब देखो जो भी सैक्रिफाइस करता है, हमेशा याद रखना, जो सैक्रिफाइस करेगा उसे क्रेडिट मिलेंगे, मतलब ये क्रेडिट होगा, याद रखना, क्रेडिट होगा। कहने का मतलब इसे जो है अमाउंट मिलेगा, ये क्रेडिट। ठीक है,
और जो भी तुम्हारा गेन करेगा वो क्या करेगा, डेबिट करेगा। यही कॉन्सेप्ट है, क्योंकि गेन करने वाले के पास ज्यादा पैसा होता है तो वो फाइनली डेबिट ही करेगा, और ये जो है दिशा जो है आशा को डेबिट करेगा। यही कॉन्सेप्ट है, तो बहुत ही ध्यान से देखना। अब देखो यहाँ पर गुडविल ऑफ द फर्म जो है कितने वैल्यू किए गए हैं, गुडविल ऑफ द फर्म जो वैल्यू किए गए हैं 18,000, ठीक है। और यहाँ पर ये भी चेक करो कि हमें जर्नल एंट्री तो दिखानी है, ठीक है, जर्नल एंट्री तो हमें दिखानी है। तो 18,000 गुडविल है, पहले तो ये लिखो कि गुडविल है कितना, 18,000 का लिखो यहाँ पर गुडविल, गुडविल, गुडविल कितना का है, 18,000 रुपीज, ये है गुडविल, ठीक है। अब जो जितना गुडविल है, तो जो भी पार्टनर सेक्रीफाइस किया, जो भी पार्टनर गेन कर रहा है उसे निकाल लो जल्दी से। देखो तो आसाज, आसाज गुडविल, आसाज गुडविल, क्योंकि गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, लेकिन जनरल एंट्री में हम गुडविल नहीं लिखते हैं, वहां कैपिटल लगाते हैं, ये सब ध्यान रखना है। यहां पर आसाज का, आसाज गुडविल शेयर ऐसा लिख लो, क्योंकि ये जो गुडविल है ये फर्म का है, तो ये सैक्रिफाइसिंग और गेन है, उसके हिसाब से ये बढ़ जाएगी। तो आसाज गुडविल शेयर कितना हो जाएगा, देखो आशा का यहाँ पर क्रेडिट सैक्रिफाइस हुआ तो 1/6 करो ऑफ 18,000, तो आशा को फाइनली कितना गुडविल मिल जाएगा, उसके शेयर का 3,000 रुपीज, ठीक है, 3,000 रुपीज। उसी तरह से देखो, अब ध्यान दो इधर, यहाँ पर दिशा का, क्योंकि इसका तो नो सैक्रिफाइस नो गेन, तो इसे तो गुडविल मिलना ही नहीं है। दिशा का, दिशाज गुडविल शेयर, गुडविल शेयर, तो दिशाज गुडविल शेयर में ध्यान से देखो, तो यहां पर इसका, इसने भी गेन किया था 18,000 करो, तो इसका कितना हो जाएगा, 3,000 रुपीज, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये है, मतलब ये वाला जो आशा है ये क्या करेगा, आशा का क्रेडिट होगा CR, मैंने ऊपर ऐसे लिख दिया है, और ये डेबिट करेगा, क्लियर है। चलो अब हम बनाते हैं इसके जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री हम कैसे बनाएंगे, काफी आसान है। देखो बहुत ही सिंपल है, मैं तो मैंने पहले ही लिख दिया है, जैसे कि इससे क्या करना है, डेबिट, दिशाज शेयर को, दिशाज शेयर को डेबिट इसलिए करना है क्योंकि ये गेन किया है, ठीक है। तो यहां पर देखो, अब गुडविल तुम नहीं लिखोगे, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखोगे, दिशाज कैपिटल अकाउंट, हम कैपिटल लिखते हैं क्योंकि डेट का कॉलम कुछ है नहीं तो लिखना नहीं है कुछ, तो यहां लिखोगे दिशाज कैपिटल अकाउंट, यहाँ गुडविल नहीं लिखना है क्योंकि बहुत स्टूडेंट गुडविल लिख देते हैं। ये डेबिट हो गया टू जो यहाँ पर क्रेडिट होगा, जैसे कि आसाज, टू आसाज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, क्लियर है। तो अब अमाउंट जितने जितने थे उतना दे देना है, जैसे कि 3,000 आप यहां लिखोगे और 3,000 आप यहां लिखोगे, ठीक है, और यहां लिख लो नरेशन, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड फ्रॉम गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड from gaining partner to sacrificing partner। मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं थोड़ा छोटा लिख रहा हूं, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ठीक है। तो ये हो गए आपके क्वेश्चन नंबर 6 के आंसर, ठीक है। अब हम यहां पर करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। चलो अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 7 नंबर अब हम करने वाले हैं। X, Y and Z are partners sharing profits equally. They decided that in future Z will get 1/5 share in profits. On the day of change, firm's goodwill कितना वैल्यू किया गया है, 30,000 रुपीज। गिव जनरल एंट्री अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। काफी आसान क्वेश्चन है, और यहाँ पर जो है हमें जनरल एंट्री बनाना है, बिल्कुल सेम पहले की तरह जैसे गुडविल का हमने पिछली बार बनाया था। काफी आसान है। देखो सबसे पहले तो एक्स वाई जेड ए पार्टनर्स के नाम लिखो, और प्रॉफिट जो है इक्वली बांट रहे हैं तो ये भी लिख लो। देखो कैसे बनाएंगे, काफी सिंपल है। तो सबसे पहले तुम क्या करो, एक्स वाई जेड तीनों पार्टनर्स के नाम लिखो,
जेड इक्वली जो है ये प्रॉफिट को क्या कर रहे हैं, बांट रहे हैं। और ये चेक करो कि ये ओल्ड रेशियो है कि न्यू रेशियो है। देखो दे डिसाइडेड दैट इन द फ्यूचर में कुछ आगे नया शेयर आने वाला है जेड के नाम से, तो यहां पर जाहिर सी बात है इक्वली है तो ये न्यू रेशियो है, ये लिख लो न्यू रेशियो। चलो आगे देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला था कि जेड जो है जेड विल गेट 1/5 शेयर इन प्रॉफिट। तो जेड विल गेट जेड विल गेट कितना 1/5 शेयर, ठीक है 1/5 शेयर। सॉरी ये तो ओल्ड रेशियो हुआ ना बाय मिस्टेक, कोई बात नहीं मैं इसको मिटा दे रहा हूं, ये ओल्ड रेशियो है क्योंकि ये तो पहले का है, फ्यूचर की बात तो अब हो रही है। तो 1/5 शेयर ये किसे मिलेगा, ये जेड को मिलेगा। तो मतलब ये हुआ कि ये जेड के लिए ये नया रेशियो होगा। तो इसी तरह से हमें नया रेशियो सबका पता लगाना पड़ेगा क्योंकि ये तो जेड का था। तो अब देखो जैसे कि एक्स का कैसे पता चलेगा, तो पहले तो ऐसा करो, ये 1/5 शेयर किसका है, जेड का है। देखो कॉन्सेप्ट समझो, तो 1/5 शेयर जब जेड का है तो बाकी बचे कितने शेयर, क्योंकि जब तक तुम रिमेनिंग पार्ट नहीं निकालोगे तो बाकी अदर का तुम फाइंड नहीं कर पाओगे, इसीलिए क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग है, तो इसलिए ध्यान देना सभी स्टूडेंट। तो रिमेनिंग शेयर क्योंकि देखो हमेशा याद रखना फ्रैक्शन में क्या होता है, यहां पर 1/5 शेयर द फ्रैक्शन में टोटल हम 100% को 1 के बराबर मानते हैं, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, ठीक है, ये सभी स्टूडेंट ध्यान देगा। तो अब देखो यहां पर रिमेनिंग शेयर कैसे निकालेंगे, तो 1 को 100% मानते हुए तुम इसमें 1/5 शेयर को माइनस कर दो, तो बचे रिमेनिंग कितने शेयर, 4/5 शेयर, ठीक है। दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, ये किसमें बटेगा, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ये हम किसमें बांट सकते हैं, इन एक्स एंड वाई में ये बच जाएगा, ठीक है। जो बचा हुआ शेयर है तो अब तो इसी में बटना है एक्स एंड वाई में। तो अब निकालो जल्दी से न्यू रेशियो एक्स एंड वाई का, तो एक्स का, ठीक है। तो ये तो जैसे कि जेड का अपना 1/5 पार्ट है न्यू रेशियो, अब एक्स का इसी तरह से देखो कैसे निकलेगा। तो अब बचे 4/5, तो जो 4/5 है, ध्यान रखना 4/5 है, तो 4/5 को हम एक्स और वाई में बांट देंगे। जैसे कहने का मतलब तुम्हारे पास 100 रुपए है और 100 रुपए में से एक जेड ने ले लिया, 100 रुपए में से सपोज करो जैसे कि 100 रुपए है तो 100 रुपए में ये 20 रुपया जो है जेड ले लिया, तो 20 रुपया जब जेड ले लिया, ये किसका है, जेड का 20 रुपीज, तो बचा कितना 80 रुपीज। तो ये 80 रुपीज जो है किसके बीच में बढ़ जाएगा, एक्स और वाई के बीच में। जैसे तुम एक्स हो, तुम्हारा एक पार्टनर है वाई, तो ये दोनों के बीच में बढ़ जाएंगे। तो ठीक यही कॉन्सेप्ट लगा करके तुम्हें यहां पर देखना है। तो 4/5 है, तो अब देखो 4/5 है तो यहां पर ये तो 1/5 जो है ये इसी में चला गया, ठीक है, जेड का। तो अब बचे कितने, अब बचे तो 1:1 ना, जैसे कि एक्स और वाई का ओल्ड रेशियो अब तो बचा 1:1 ही ना। बहुत स्टूडेंट यहाँ पे क्या लिख देगा 1:1, तो वो उसमें 1/3 लगा के वो बांटता है, जो कि वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। कहने का मतलब जो रिमेनिंग है तो ये एक्स और वाई तो आएगा, यहाँ पे जेड तुम क्यों लोगे, जेड नहीं लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर 1/2 लगाओ, तो फाइनली ये देखो कितना आ जाएगा 4/10 आ जाएगा, ठीक है। ये नया रेशियो आ गया किसका, एक्स का। उसी तरह से देखो वाई का निकालो, तो वाई का भी सेम उसी प्रोसेस से 4/5 और 1/2 करो, तो ये कितना आ जाएगा, ये भी 4/10 आ जाएगा, ठीक है, ये वाई का आ गया। अब देखो जैसे कि जेड का, तो जेड का तो स्टाफ ये तो दिख ही रहा है कि 1/5 है, तो न्यू रेशियो कितने होंगे, तो न्यू रेशियो देखो यहां पर लिखो, जैसे कि मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, यहां पर थोड़ा स्पेस है, न्यू रेशियो, ठीक है, न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो तीनों का क्या बन गया, जैसे कि इसका 4/10 एक्स का, वाई का कितना हो गया 4/10 लिखो, और इसमें लिखो जेड का 1/5। फाइनली जब तुम एलसीएम लोगे तो ये 10 हो गया, तो यहाँ फाइनली कितने आ जाएंगे 4:4:1, ठीक है, 5 2 जा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, 4:4:2। फाइनली जब तुम इसको काटोगे तो 2:2:1,
ये हो गए तुम्हारे न्यू रेशियो, इसे शॉर्ट में हम एनआर भी ऐसे करके लिखते हैं। ठीक है, अब जल्दी से देखो यहां पर निकालेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का मैंने तुम लोग को फॉर्मूला बताया था। क्या था फॉर्मूला? फॉर्मूला था ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो लिखो जल्दी से, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, तो ये आएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला। ठीक है, अब जल्दी से सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो, जल्दी से सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो। ठीक है, जिसके पास कॉपी किताब जो निकाल के बैठ के पढ़ रहा है तो वो अपनी कॉपी किताब निकालो, मेरे से भी पैर नहीं करो। और बेटर होगा जो जो स्टूडेंट यहाँ पढ़ाई कर रहा है, ऑनलाइन देख रहा है, तो वो कॉपी किताब निकाल के ही पढ़े। ठीक है, ऐसे सिर्फ देख के नहीं आएगा, मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो ज्यादा बेटर होगा। तो एक्स का निकालो, एक्स का ओल्ड रेशियो कितना है? पहले तो ओल्ड रेशियो लिखोगे 1/3 माइनस करो 4/10। ठीक है, ये एलसीएम ले लो यहाँ से, 30 3 1 जा 3, 1 3 जा 3, यहाँ 10 3 जा, सॉरी देखो यहाँ पर 3 10 जा तो 1 10 जा 10 लिखो, यहाँ पर 10 3 जा तो 4 3 जा, यहाँ हो जाएंगे 12। ठीक है, तो इधर फाइनली तुम क्या लिखोगे? -2/30। -2/30 कहने का मतलब ये हो गया गेन, ये हो गया गेन। उसके बाद देखो y का निकालो, y का निकालोगे ठीक है उसी तरह से 1/3 माइनस, ठीक है, माइनस न्यू रेशियो। कहने का मतलब यहाँ पर जैसे नए रेशियो में मैंने यहाँ पर 4/10 लिख दिया, मैंने इसे ले लिया ये वाले पार्ट को, तो तुम भी वैसे लिख सकते हो 4/10, आप नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बात एक ही है। जैसे मैंने यहाँ पर 4/10 लिखा, तो ऐसा करते हैं मैं 4:4:2 ही लिखता हूँ। ठीक है, तुम ऐसे कट करके भी लगा सकते हो, जैसे 2:2:1 तो 2/5 यहाँ पर लिख सकते हो, बात वही आएगा आंसर गिन चुन कर। तो इसमें भी जैसे 4/10 यहाँ 30 करो, यहाँ पर 10 लिखो, 10/12, तो यहाँ भी फाइनली तुम देखोगे तो -2/30 आएगा। ठीक है, ये भी हो जाएगा तुम्हारा गेन। क्लियर है? उसके बाद देखो जेड का, जेड के केस में ध्यान दो, तो जेड के केस में देखो ओल्ड रेशियो इसका भी कितना बना था 1/3, तो इसका केस में देखो 2/3, ये नया रेशियो है 2/10, सॉरी 2/10 ये नया रेशियो है, लिखो। अब यहाँ पर 30 लिखो, 3 10 जा तो 1 10 जा 10, 10 3 जा 2 3 जा 6, कितना आ जाएगा फाइनली 4/30, लिखो जल्दी से। ठीक है, ये वाले देखो अब ये प्लस में आया है तो इसका मतलब इसने सैक्रिफाइस किया है, सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस। देखो मैंने क्या बताया था लास्ट क्वेश्चन में, सेम वही कॉन्सेप्ट है, जो गेन करेगा उसे हम क्या करेंगे? डेबिट, उसे हम डेबिट करेंगे, जो भी गेन कर रहा है उसे हम डेबिट करेंगे। ठीक है, और जो यहां पर सैक्रिफाइस करेगा उसे हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, उसे हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि इसने सैक्रिफाइस किया है तो इसे हम क्रेडिट में दिखाएंगे, जर्नल एंट्री में। चलो अब जल्दी से हम यहाँ पर जर्नल एंट्री बना लेते हैं। चलो स्टूडेंट अब जल्दी से यहाँ पर जर्नल एंट्री बना लेते हैं। देखो जर्नल एंट्री कैसे बनाओगे? बहुत ही सिंपल है, जैसे कि मैंने डेबिट क्रेडिट कौन होगा ये तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। डेट के कॉलम में कुछ नहीं लिखना है क्योंकि यहाँ पर डेट है भी नहीं। ठीक है, तो अब देखो जैसे कि कौन सा अमाउंट डेबिट जाएगा और कितना अमाउंट तुम लिखोगे ये भी तुमको समझना है। जैसे कि मैंने बताया था, पहले देखो कि इस क्वेश्चन में 7 नंबर में गुडविल कितना है? 30,000। ठीक है, गुडविल कितना है? 30,000। जैसे कि मैं थोड़ा सा वर्किंग नोट नीचे समझाता हूं, ध्यान देना। वर्किंग नोट्स, गुडविल कितना का है क्वेश्चन में? देखो 30,000, तो ये 30,000 का जो गुडविल है इसे ही हमें बांटना है। तो अब देखो जैसे कि एक्स के केस में, एक्स के केस में अगर तुम ध्यान दोगे तो इसका कितना पार्ट था? 2/30, जो गेन किया था हमें इसे डेबिट में लिखना है। तो 2/30 गुडविल कितना है? 30,000। इससे कैलकुलेशन लगाओ तो अब देखो ये कितना हो जाएगा? 1/15, तो फाइनली ये कितना आ जाएगा? 2,000। तो 2,000 रुपीज ये तुम्हें क्या करना है? ये तुम्हें डेबिट करना है, क्योंकि ये एक्स ने गेन किया था। उसी तरह से वाई का निकालो, तो वाई का भी सेम आएगा, जैसे 2/30 है तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 2,000, सॉरी 2,000 है ये, 2,000 रुपीज। ठीक है, उसी तरह से जैसे जेड का, तो जेड का अलग आएगा तो इसलिए इसका निकाल लो।
जेड के केस में क्या हुआ है 4/13 जिसने सेक्रीफाइस किया है, तो ये 30,000 गुडविल का निकालो, तो ये कट जाएगा, तो ये 1000 इंटू 4 ये क्या हो जाएगा 4000 रुपीज। ठीक है, ये वाला भी डेबिट हो जाएगा और ये वाला फाइनली जो होगा ये क्या हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है, तो अब इसे ही जर्नल एंट्री में तुम्हें लिख देना है। चलो लिखो जल्दी से। और मैंने बताया है कभी भी जर्नल एंट्री में तुम्हें गुडविल नहीं लिखना है, तो कैसे लिखोगे, तो डेबिट में जैसे एक्स है तो लिखो यहाँ पर एक्स कैपिटल अकाउंट, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। उसी तरह से वाइज कैपिटल अकाउंट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब जेड क्या हुआ क्रेडिट, तो इसे ऐसे लिखो टू जेड कैपिटल अकाउंट, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब अमाउंट बैठा दो, जो जो डेबिट है डेबिट वाले कॉलम लिखो 2000 और जेड का 4000। ठीक है, अब यहां लिख लो नरेशन बिंग यहां पर बिंग गेनिंग पार्टनर being gaining partner transfer amount to sacrificing partner। ठीक है, being gaining partner transfer amount to sacrificing partner, क्लियर है, ट्रांसफर अमाउंट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो ये हो गए तुम्हारी जर्नल एंट्री। तो आई होप सभी स्टूडेंट ने यहाँ पर समझ लिया है, और जिसे समझ में नहीं आया है तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेगा, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादातर इसी तरह से आते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। चलो स्टूडेंट, अब हम करने वाले हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन में रीड करता हूँ अपने बुक में, देखो X, Y and Z are partners sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2. From 1st April 2025, they decided to share profits and losses equally. The partnership deed provides that in the event of any change in the profit sharing ratio, goodwill is to be valued at 2 years purchase of the average profit of the preceding 5 years. The profit and losses of the preceding years ended 31st March लिखे गए हैं। 21 में 70,000, 2022 में 25,000, 23 में 55,000, 2024 में 35,000, 2025 में लॉस है तो कोई बात नहीं, हम इसे माइनस कर देंगे 10,000। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल और इसके गारंटी भी बनाने हैं। काफी आसान क्वेश्चन है। देखो एवरेज प्रॉफिट जो आपने सीख रखा था तो उसी से हमें सबसे पहले गुडविल निकालना है, इसलिए बार बार मैं स्टूडेंट को यही बोलता हूं कि गुडविल जो है इससे पहले कराया गया उसे अच्छे से पढ़ो, क्योंकि गुडविल अगर तुम नहीं समझोगे तो ये चैप्टर भी तुम्हें दिक्कतें आ सकती है, खासकर एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट तो तुम्हें बहुत अच्छे से पढ़ने। तो देखो यहां पर क्वेश्चन नंबर 8 कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखो जो नाम है पहले लिखो अच्छे से, एक्स वाई एंड जेड। तो एक्स वाई जेड के जो यहां पर रेशियो है वो लिखा गया है 5:3:2। ठीक है, ये है ओल्ड रेशियो, तो यहां लिख लो ओल्ड रेशियो। ठीक है, ये ओल्ड रेशियो लिख लो। आगे पढ़ो, इस क्वेश्चन में लिखा 1st April 2025 दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली, तो ये न्यू रेशियो भी यहां पर दे दिया गया। तो एक्स वाई जेड का, एक्स वाई और जेड का नया रेशियो जो है इक्वली की बात बोला गया है, तो 1:1:1 हो जाएगा। तो यहां पर लिखो न्यू रेशियो। ठीक है, यहां लिखो न्यू रेशियो, तो ये हो गए। आगे देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, जब तुमने न्यू रेशियो लिख लिया है तो आगे लिखो देखो पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट इन द इवेंट एनी चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो ऐसा करो यहां पर तुम निकाल लो, सबसे पहला काम क्या करो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो, क्योंकि सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही तुम गुडविल को बांटोगे। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो मैंने बताया था कि कैसे हम निकालते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का जो फॉर्मूला होता है तुम लिखते हो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ये लिखते हो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है,
अब जल्दी जल्दी सबका निकालो। जैसे सबसे पहले तुम निकालोगे एक्स का, तो एक्स का पार्ट जब निकालोगे तो ओल्ड रेशियो का कितना है 5/10 में से माइनस करो 1/3, तो फाइनली कितना आ जाएगा। देखो यहाँ पर एलसीएम लो, यहाँ पर 30 हो गया इसके एलसीएम, तो 30 जब तुम्हारे एलसीएम हो जाएंगे तो ऐसे करके लिखो पहले 10 3 जा 5 3 जा कितने हो जाएंगे 15, 3 10 जा 30, तो 1 10 जा कितने हो जाएंगे 10। ठीक है, तो 15 में से क्या करो यहाँ पर 10 को माइनस करो, तो ये कितने हो जाएंगे 5/30, तो ये हो गया, तो मतलब प्लस में आ रहा है, तो इसका मतलब एक्स यहाँ पर गेन कर रहा है, एक्स यहाँ पर गेन कर रहा है। ठीक है, इसी तरह से अब निकालो वाई का। वाई का निकालोगे तो देखो ये हो जाएंगे जैसे 3/10, इसमें से माइनस करो 1/3, एलसीएम लो तो एलसीएम लेने पर 30 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 10 3 जा 30, 3 3 जा 9, 3 10 जा, तो यहाँ पर 1 10 जा 10। ठीक है, और सॉरी ये प्लस में था ना, कोई बात नहीं, इसे सेक्रीफाइस लिख लो, प्लस वाला तो सेक्रीफाइस ही होता है, सेक्रीफाइस। ठीक है, ये सेक्रीफाइस हो जाएगा। कहने का मतलब अब यहाँ पर जैसे निकालेंगे तो यहाँ पर जैसे कि जो सेक्रीफाइस करता है डेबिट करता है, ये भी लिख लो, अच्छा रहेगा। फिर यहाँ पर ये -1/30 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझना। तो माइनस ये कितनी बार मैं बता चुका हूँ, तो जो माइनस वाला है वो गेन करता है। ठीक है, क्योंकि तुम सेक्रीफाइसिंग रेशियो से निकाल रहे हो तो जाहिर सी बात है गेन करेगा, और गेन वाला हम क्या लिखते हैं, क्रेडिट करके लिखते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे कि तुम्हारा जेड का, जेड के हिसाब से देखो तो यहाँ पर 2/10, इसमें से तुम माइनस करो 1/3। ठीक है, ठीक इसी तरह से एलसीएम लो 30, तो 10 3 जा 2 3 जा 6, 3 10 जा तो 1 10 जा 10, फाइनली ये तुम्हारा कितना आ जाएगा -4/30। ठीक है, -4/30 आ जाएगा। क्लियर है। अब -4/30 आया तो यहाँ इसका मतलब ये भी है कि ये गेन करेगा, और गेन वाला जो भी होता है ये क्रेडिट ही होता है। ठीक है, चलो फाइनली अब देखो यहाँ सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल गया, तो सभी को कंबाइन कर लो। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ सेक्रीफाइसिंग रेशियो की फुल फॉर्म मैंने यहाँ लिख दिया है। क्या क्या है 5/30, 1:30, फिर 4/30। ठीक है, तो सबको मिलाओगे तो ये कितना आ जाएगा 5:1:4, ये हो गया सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ये निकल गया सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, गुडविल निकालना है। तो गुडविल निकालोगे तभी तो इस क्वेश्चन को बांटोगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। गुडविल कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर गुडविल निकालने से पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लो। ठीक है, गुडविल निकालने से पहले तुम क्या करो, एवरेज प्रॉफिट निकाल लो सही का। देखो तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट सभी ईयर्स का जितने प्रॉफिट है सबको प्लस करो। जैसे 70,000 75,000 लिखो, 70,000 प्लस 75,000 प्लस और क्या है इसमें 55,000 35,000, 55,000 प्लस 35,000, और एक हो रहा है तुम्हारा माइनस में कौन सा है 10,000, तो इसे माइनस कर लो। ठीक है, सभी को जोड़ करके कितने नंबर ऑफ ईयर है, ध्यान से देखो 1 2 3 4 5 है, तो 5 से तुम डिवाइड कर देना। अब चेक करो कि कितने आते हैं। चलो देखो, तो यहां पर 70,000 प्लस करो 75,000 प्लस कर दो इसमें 55,000 प्लस करो 35,000, सभी को मिला कर रहा है 2,35,000, इसमें माइनस करो 10,000, तो 2,25,000 आ रहे तुम्हारे, 2,25,000। ठीक है, सबको जोड़ने पर। अब 2,25,000 में तुम क्या करोगे, 5 से डिवाइड करोगे, तो देखो कितने आ जाएंगे, 5 4 जा 20। ठीक है, 5 5 जा 25, ये इस पे 000। ठीक है, कितने आ गए 45,000। ठीक है, तो ये आ गया एवरेज प्रॉफिट। अब यहां पर जल्दी से निकालो गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट में मैंने बताया हुआ है। ठीक है, तो फॉर्मूला तुम्हें ऑलरेडी पता है, जो एवरेज प्रॉफिट है उसको नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कर देते हैं। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, स्पेस बहुत कम है, 45,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, कितने वैल्यूएशन करना है चेक करो क्वेश्चन में, गुडविल इज टू वैल्यूड एट 2 ईयर। ठीक है, तो 45,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 90,000 रुपीज का गुडविल आ गया,
90,000 रुपीज का गुडविल आ गया। अब इसी गुडविल को तुम क्या करोगे, इसी गुडविल को तुम इसमें बांटोगे, ठीक है। कुछ सेक्रीफाइस का पार्ट है, कुछ गेन का पार्ट है। अब फाइनली क्या है, किसी ने गेन किया है उसी में हमें बांटना है। मैं ऐसा करता हूं, देखो यहां पर कुछ स्पेस है तो मैं बांट करके दिखा देता हूं। जैसे एक्स का, तो एक्स का पार्ट देखोगे, जैसे 90,000 गुडविल है, तो इसने एक्स ने सेक्रीफाइस किया है, तो इसका 5/30 देखते हैं कितना आता है। तो 3 ये हो जाएंगे आपके 15,000 रुपीज, ठीक है। उसी तरह से ऐसे y का निकाल लो, तो 90,000 y का अगर तुम चेक करोगे तो y ने गेन किया है, तो 1/30 लगाओ। माइनस में लिखना है, बहुत इसमें माइनस में लिख देता है, वो तो मैंने लिख दिया कि क्रेडिट करेगा गेन वाला, ठीक है। तो ये आ जाएंगे 3,000। चलो अब एक और रह गया, जैसे जेड का, तो जेड का निकाल लो। 90,000 इंटू करो कितना, 4/30, तो इसे काटो कितना आ जाएगा, 12,000 रुपीज, ठीक है। ये फाइनली तुम्हारे बट गए। चलो अब जल्दी से हम यहाँ पर जनरेटी बनाते हैं। चलो स्टूडेंट देखो यहाँ पर ध्यान देना एक विशेष बात। अच्छा एक चीज मैंने जनरेटी के फॉर्मूले बना दिए हैं, और यहाँ पे एक विशेष बात ध्यान दो, यहाँ पर गलती से ये चीज लिखा गया था डेबिट में, ठीक है। सेक्रीफाइस जो होता है उसे हम कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट में, ठीक है। जो गेन करता है, क्योंकि गेन वाला जो पार्ट है उसे हम डेबिट दिखाते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर मिटा दे रहा हूँ। ये भी गेन किया था तो इसे भी हम डेबिट लिखेंगे। कहने का मतलब ये है कि जैसे एक्स का जो हमने बांट करके निकाल लिया है गुडविल को, तो ये जो एक्स का पार्ट है हमने क्या लिखा, क्रेडिट। क्रेडिट क्यों लिखा, क्योंकि जो सेक्रीफाइस करता है उसे हमें देना पड़ता है, ठीक है। सेक्रीफाइस जो है उसे ही हमें देना पड़ेगा। कौन देगा, गेनिंग पार्टनर। तो गेनिंग पार्टनर में जैसे कि ये वाई, तो ये वाले पार्ट ये लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। यहाँ पर जैसे जेड, ये क्या करेंगे, यहाँ पर ये डेबिट करेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों ने गेन किया। चलो अब यहाँ पर जल्दी से जनरेटर लिखो। जनरेटर मैंने बताया कि गुडविल नहीं लिखते हैं, कैपिटल करके लिखते हैं। तो पहले लिखो वाइज कैपिटल अकाउंट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर लिखो यहां पर जेड कैपिटल अकाउंट, ठीक है, वाइज कैपिटल अकाउंट, फिर लिखो जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्लियर है। वाइज जेड लिख लिया। और देखो जो पार्टनर ने यहां पर सेक्रीफाइस किया है, एक्स ने सेक्रीफाइस किया है, तो उसका तुम क्या लिखोगे, क्रेडिट में लिखो 2x कैपिटल अकाउंट, 2x कैपिटल अकाउंट, ठीक है, क्योंकि x वाले पार्टनर जो है यहां पर सेक्रीफाइस किया, तो सेक्रीफाइस वाले को हम क्रेडिट लिख देते हैं। चलो जल्दी से अमाउंट बैठाओ। यहां पर जो x का है लिखो यहां पर 15,000, यहां पर y का पार्ट में कितना लिखोगे, 3,000 लिखो यहां पर। फिर देखो यहां पर z वाले पार्ट, यहां पे कितना है, 12,000 लिखो। चलो जल्दी से नरेशन लिखो, बिंग, नरेशन में क्या लिखोगे, बिंग। यहां पर जो जो पार्टनर जो है गेन करेगा तो लिखोगे बिंग गेनिंग पार्टनर, बिंग गेनिंग पार्टनर ट्रांसफर्ड अमाउंट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ठीक है। बैंक जो भी गेनिंग पार्टनर होगा वो अमाउंट को क्या किसे ट्रांसफर करेगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। ये आपको बस ध्यान रखना है, क्योंकि जो गेन किया है तो उसे हम प्रॉफिट मानते हुए वो डेबिट कर देगा, और जो भी सैक्रिफाइस किया उसे फाइनली सारा पैसा दे दिया जाता है, ठीक है। आई होप ये सभी का क्लियर हो गया होगा। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।